फिर से स्वागत है आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियली चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे। तो एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको सारा का सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहिएगा। और आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका चार्ल्स मेसन, दूसरा में जॉन ब्रंटन दिया हुआ है, तीसरा में क्या दिया हुआ आपका विलियम ब्रंटन दिया हुआ, और चौथा में क्या दिया हुआ आपका यानी सर जॉन मार्शल दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दयाराम साहनी दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया हुआ है यानी माधव स्वरूप दिया वत्स दिया हुआ है, और तीसरा में क्या दिया हुआ आपका देखिए राखालदास बनर्जी दिया हुआ, और चौथा में क्या रघुनाथ रावत। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्या इसमें क्या रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हल का प्रमाण कहाँ मिला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका हम सिर्फ ये क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं और इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका हड़प्पा दिया, दूसरा मोहनजोदड़ो, दूसरा तीसरा में क्या दिया हुआ है रोपर दिया हुआ, और चौथा में आपका क्या कालीबंगा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस यानी पुराविद ने प्रकाश डाला था। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ क्या दिया हुआ है इसमें। कनिंगम दिया हुआ है, उसका अर्नेस्ट मैके दिया हुआ है, और दूसरा में क्या तीसरा में क्या दिया जॉन मार्शल दिया हुआ, और चौथा में क्या दिया हुआ आपका सूरज भान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यानी अनिस्ट मैके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को यानी अपने कॉपी में अच्छे तरह से यानी नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम इंटरव्यू से। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। तो यहाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यानी सोना दिया हुआ है। ठीक है, सोना दिया हुआ है, और दूसरा में आपका चांदी दिया हुआ है, तीसरा में लोहा, और चौथा में तांबा दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको यानी लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट को देखते क्या कह रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये देखिए पहला इस ऑप्शन में दिया हुआ आपका हिंदी दिया हुआ है, दूसरा में सिंधी दिया हुआ है, और तीसरा में क्या उर्दू दिया हुआ है, चौथा में फारसी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यानी सिंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो कालीबंगा स्थित है, यानी कालीबंगा यानी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया आपका सिंधु में, उसके बाद दूसरा आपका देखिए बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये कहाँ पे स्थित है आपको मालूम होना चाहिए। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है यानी वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है इसको देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इसका में क्या मोहनजोदड़ो में, दूसरा में क्या दिया हुआ हड़प्पा, दूसरा तीसरा में क्या है लोथल, और चौथा में कालीबंगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था। तो ये जो बहादुर दयाराम साहनी ने जो किया था यानी कहाँ का किया था, वो हड़प्पा का किया था। कहाँ का किया था यानी हड़प्पा का किया था, ऑप्शन नंबर 20 का विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं इसमें जो स्क्रीन पे आपका आ गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है।
ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। तो चलिए हम लोग इसका पहले एकदम ऑप्शन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ गणेश दिया हुआ है, दूसरा में शिव दिया हुआ है, तीसरा में विष्णु दिया हुआ है, चौथा में आपका वरुण दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन में दिया आपका चीन के सभ्यता से, दूसरा मिस्र के सभ्यता से, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता से और चौथा में क्या दिया आपका यानी क्रीट के सभ्यता से। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रीट के सभ्यता से इसको नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है इसमें। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खासकर हर वर्ष मतलब लगभग पूछते ही इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देखें तो सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो गाइस देखिए पूर्व पाषाण युग का है, ये नव पाषाण युग का है, लोह युग का है, कांस्य युग का है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, किस युग की सभ्यता है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कांस्य युग के। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे आपका आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ठीक, साहित्य कौन नहीं। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया, साहित्य दिया हुआ है, दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है यानी सिक्के दिया हुआ है और अभिलेख दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है यानी भनावेश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि पुरातात्विक के अंतर्गत इनमें से यानी कौन सा नहीं है। तो पुरातात्विक के अंतर्गत आता है कि साहित्य भी आता है, भी है, अभिलेख भी आता है, सिक्के भी आता है, लेकिन आपका क्या नहीं आता है, भनावेश ये नहीं आता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, नहीं सॉरी भनावेश नहीं है, यानी साहित्य नहीं आएंगे, क्योंकि साहित्य नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी साहित्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइज, वो जो आपका था यानी पहले वाले जो आपको हम बताए वो भनावेश वो गलती था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी साहित्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हमें खेद है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आपका ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कह रहा है क्या कह रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, यानी किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन में आपका कनिंघम दिया हुआ है, दूसरा में फ्लीट दिया हुआ है और दूसरा में डीसी सरकार दिया हुआ है, चौथा में आपका विलियम जॉनसन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया आपका विलियम जॉनसन दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी विलियम जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था यानी विलियम जॉनसन ने है। ठीक है, किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग मैं आप सभी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी आज कवर कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम इंटर से काफी हेल्पफुल होने वाला है गाइस, 100%। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था यानी कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन यानी कैसा था। ठीक है, तो पहले आपका दिया हुआ है राजतंत्रात्मक, दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है यानी लोकतांत्रिक, उसके बाद तीसरा में आपका नगर पालिका जैसा, उसका चौथा में क्या दिया है गणतंत्रात्मक। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका जैसा था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। ठीक है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है यानी 1921 दिया हुआ है, दूसरा में 1924 दिया हुआ है और तीसरा में आपका 1927 और 1930 दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हड़प्पा का जो खोज किया गया मतलब खोदा गया था, तो कब किया गया था यानी इसको यानी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है, 1921 में इसका खोज किया गया था। उसके बाद 1922 में किसका किया था यानी 1922 में आपका जो किया गया था मोहनजोदड़ो का किया गया था, जो राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट जो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा गाइस, इसमें क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला। पहला ऑप्शन में आपका कालीबंगा, दूसरा में क्या आपका रोपड़ दिया हुआ है, तीसरा में आपका बनवाली दिया हुआ है, चौथा में आपका लोथल दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी लोथल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है, यानी लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, यानी लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग क्या कहता है इसमें कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, तो लोथल दिया हुआ है, हड़प्पा दिया हुआ है और मोहनजोदड़ो दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, नृत्य की हुई लड़की कहाँ मिली थी, यानी मोहनजोदड़ो में मिला हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है यानी सतलज दिया हुआ है, दूसरा में आपका सरस्वती दिया हुआ है और चौथा में रावी दिया हुआ है और सिंधु दिया हुआ है। तो यहाँ मोहनजोदड़ो की बात हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये मोहनजोदड़ो जो है आपका कहाँ पे है, यानी वो आपका मतलब आपका किसमें होगा, यानी सिंधु में होगा। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ आपके सामने, दक्षिण में, पूर्व, उत्तर में। ठीक है, उसके बाद आपका सी में क्या है, पश्चिम, उत्तर में, और चौथा में आपका मध्य भारत में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, यानी किस में होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है, यानी दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण नहीं, पश्चिम उत्तर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन में सिंध दिया हुआ है, दूसरा व्यास दिया हुआ है, तीसरा में भगवा दिया हुआ है और चौथा में रावी दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इसमें, तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिली है। ठीक है, राखल दास बनर्जी को यानी मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। आपको हम पहले बता दिए इसके बारे में कि 1921 में आपका हड़प्पा का हो गया और 1922 में जो है आपका मोहनजोदड़ो का हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आज हम कवर करा रहे हैं आपका, जो आपको उस चैप्टर को आपको खोल के देखना भी नहीं होगा और किसी भी प्रकार का आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं होगी। जो हम आपको पढ़ा दिए वही आपका 100% यानी श्योर है कि आपका यही आएगा। ठीक है, तो गाइज आप इस पे आप बिलीव कीजिए, आपको इस अच्छे से इसको नोट कर लेना है, उसके बाद आप एकदम फ्री हो जाएंगे चैप्टर से। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर का आपको सिर्फ क्या कवर करना है, यानी सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए तो ये था आपका, यानी इसको तो आज हम लोग कवर कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर बता दिए हम कि 1922 में हुआ था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानघर जो मिले थे, यानी कहाँ पे मिले थे, वो कहाँ मिले थे, यानी मोहनजोदड़ो पे मिले थे। कहाँ पे मिले थे वो, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी इसका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। तो ये था आपका पहला ऑप्शन में क्या दिया, मोहनजोदड़ो चंद्रहोदय दिया हुआ है, दूसरा हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल कालीबंगा। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके जो स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है इसमें कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको पहले हम बता दिए कि सिंधु और मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा जो है वो रावी नदी में। तो इसका आपका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इसको। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष यानी कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में हड़प्पा दिया हुआ है, दूसरा में मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, तीसरा में आपका कालीबंगा दिया हुआ है, चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी
लोथल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो नगर सभ्यता विशाल स्नानघर जो अवशेष मिला था वो कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहीं तक क्वेश्चन था आपका, जो इतने सारे यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के सारे हम लोग आज कवर कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम इंटरव्यू से काफी हेल्पफुल होना था गाइज। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और आपको किसी प्रकार का यानी नोट तैयार करने की जरूरत नहीं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए नोट।